डेफिनेटली यहाँ जितने भी लोग हैं आज उनके 10-10 गुने चेक बढ़ने वाले हैं। आज वो सारी बातें हमारे बीच में महागुरु जी करेंगे, जिनकी वजह से लोग नंबर 1 पे हैं, और पूरा मुझे भरोसा है हमारी टीम नंबर 1 पे होगी और धमाल मचा के दिखाएगी। लेकिन दोस्तों, मीटिंग शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट है कि आप लोग जहां भी बैठे हैं ऐसी जगह बैठे हैं जहां पे नेटवर्क प्रॉपर हो, ताकि बीच में डिस्कनेक्ट ना हो पाए आपका फोन। और आप लोग जैसे भी बैठे हैं, मैं बताऊंगा, ये वीडियो मीटिंग होती है, जूम पे सबका चेहरा दिखता है, तो कोई भी लेट के या टेढ़ा वेढ़ा होके ना बैठे, सीधे होके ही बैठे हैं आप लोग, सबको दिखते हैं हम लोग। और दोस्तों, जब तक ये मीटिंग चलेगी आप लोग अपने माइक म्यूट करें, जब तक बोला ना जाए तब तक कोई भी अपना माइक खोले ना, और ध्यान से बैठ के अपना पेन डायरी ले लें, जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगता है उसको नोट कर सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों, अभी उस पल का इंतजार जिसका हमें था, वो घड़ी आ चुकी है। हमारे महागुरु जी, हमारे मेंटर, हमारे प्रेरणा के स्रोत और लाखों दिलों की धड़कन हमारे बीच में है। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ महागुरु जी का। महागुरु जी ने अपना बेशकीमती समय दिया है हमें। तो दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए हम बुलाना चाहेंगे हम सबके प्रेरणा के स्रोत, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बेताज बादशाह महागुरु जी, जसवीर महागुरु जी। प्लीज कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां। आप लोग बैठे हैं, जोरदार तालियां। महागुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है महागुरु जी आपका। बहुत बहुत स्वागत है महागुरु जी। बहुत बहुत शुक्रिया महागुरु जी, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है महागुरु जी। वेलकम है मीटिंग में। थैंक यू सर। आपका भी स्वागत है। प्रणाम महागुरु जी, ग्रेट महागुरु जी की जय हो। जय हो महागुरु जी। जय हो जी, जय हो गुरुदेव। जय हो जी, जय हो सर। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार महागुरु जी। नमस्कार। आप सारे लोग बढ़िया एकदम दमदार बिंदास होंगे जहाँ पर भी हैं आप लोग। और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की मीटिंग में आप लोगों ने मुझे बातचीत करने का मौका दिया। और इतनी बड़ी संख्या में, करीबन मैं देख पा रहा हूँ 300 से ज़्यादा टाइगर्स अभी इस मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर चुके हैं और लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं सभी दमदार टाइगरों का, शिप शॉप के दमदार सिपाहियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ऑल ओवर इंडिया के कोने कोने से आप लोग इस मीटिंग के अंदर जुड़े हैं, और ये मेरी खुशनसीबी है कि आज इस मीटिंग का हिस्सा मुझे बनने का मौका मिला। आप जैसे दमदार टाइगरों से कुछ देर बातचीत करने का मौका मिला। मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार करके लाया हूँ, और मैं वो प्रेजेंटेशन भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ हमारे दमदार मरकरी लीडर जो इस मीटिंग का हिस्सा हैं, कृष्णपाल चौधरी जी का, जो कि बहुत बड़े लेवल पे हैं। आज बहुत सारे लोगों के, लाखों करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन है वो। बहुत सारे लोग न केवल उनकी टीम में बल्कि ऑल ओवर नेटवर्क मार्केटिंग में उनका एग्जाम्पल देते हैं। लोग उनको अपना आइकॉन मानते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। उन्होंने इस तरीके का मुकाम इस बिजनेस के अंदर हासिल किया है, और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और मैं साथ ही धन्यवाद देता हूँ देवेंद्र राघव जी का, जिन्होंने आज की मीटिंग को इसको होस्ट किया और मुझे भी आज आप लोगों के बीच आने का मौका दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देवेंद्र जी हमारे इकलौते ऐसे लीडर हैं जो बहुत ही सिस्टमेटिक और एक्साइटमेंट के लिए जाने जाते हैं। हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देते हैं। जब भी कभी बात आती है तो अच्छे बेस्ट परफॉर्मर्स में देवेंद्र जी का नाम जरूर होता है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, साथ ही धन्यवाद करता हूँ। वेलकम देवेंद्र जी। और भी हमारे दमदार टाइगर लीडर्स, जिसमें कि हमारे डायमंड लीडर ब्रजपाल जी हैं और उनकी पूरी सेना है यहाँ पे। विपिन राठी जी हैं हमारे दमदार लीडर, बहुत ही सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं। कुछ ही समय में सर डायमंड होंगे आपके बीच में। और साथ ही हमारे एक और दमदार, मैं कहूँगा एक्साइटमेंट की फैक्ट्री है, टिकम सिंह राठी जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। धन्यवाद करता हूँ आपने इस मीटिंग में आने का, मेरे को भी मौका दिया, अपनी इतनी बड़ी सेना को लेकर के आए। और भी इस सेना में के पीछे जो बहुत सारे हमारे ऐसे दमदार लीडर्स हैं जो लगातार इनको बैकअप देते हैं। वैसे तो जितने भी लीडर्स आज इस मीटिंग में, सबका कहीं ना कहीं रोल है, लेकिन मैं कुछ चुनिंदा लीडर्स का मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा। अनिल गोस्वामी जी हैं हमारे, प्रवेश चौधरी साहब हैं, राकेश मेजर साहब हैं, योगेश शर्मा जी हैं, हमारे शेर सिंह जी हैं, राधेश्याम जी हैं, राम निवास यादव जी हैं। ये सभी दमदार टाइगर्स जो ऑल ओवर इंडिया में फैल करके अपने अपने लेवल पे इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं और पूरी दमदारी के साथ में इस टीम को आगे बढ़ा रहे हैं।
मैं सभी दमदार टाइगरों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज की इस मीटिंग की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। आज इस मीटिंग में जैसा कि मेरे को जानकारी है कि फ्रेशर से लेकर के हर लेवल के लोग इस मीटिंग का हिस्सा बने हुए हैं। तो आज हम लोग जो भी बातचीत करने वाले हैं वो हर एक व्यक्ति के लेवल से बात करेंगे और आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें आज की मीटिंग के माध्यम से शेयर करने वाले हैं कि आप इस बिजनेस में जैसे जीरो से शुरुआत करते हैं और जीरो से लेकर के क्राउन एम्बेसडर बनने तक लाखों करोड़ों की टीम बनाने तक के लिए हमें क्या करना पड़ता है और उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है। इस बिजनेस को तकरीबन 15 साल से मैं कर रहा हूँ और आज 200 से ज्यादा डायमंड आज मेरी टीम में है। नंबर ऑफ पर्सन तो पता नहीं चलता कितने हैं, पर लेकिन हाँ, कंपनी का जो टॉप क्राउड एम्बेसडर लेवल है, मैं पिछले करीबन 2 साल से उस लेवल पे हूँ। ये मेरे लिए खुशनसीबी है और आज आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है। मैं उस एक्सपीरियंस के आधार पे आप लोगों से कुछ बातचीत करूंगा। आज मैं बात करने वाला हूँ डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की, मैं बात करने वाला हूँ सेल्स ऑफ कंपनी की पावर की। अगर कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को दमदारी के साथ में अगर करना चाहे, तन मन धन लगा करके अगर इस बिजनेस को वो बिल्ड करता है, तो कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में क्या ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है, किस लेवल को हासिल कर सकता है, कहां तक वो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर पहुंच सकता है, आज हम लोग इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा सेल्स ऑफ कंपनी की पावर क्या है। आज अपन लोग देखते हैं तो अगर हम इस बिजनेस के अंदर आए, अगर हम लोगों ने एज एन कैरियर इस बिजनेस को चुना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिजनेस से आप लोग कहां तक जा सकते हैं, क्या क्या चीजों को हासिल कर सकते हैं और ये बिजनेस आपको क्या क्या दे सकता है। सबसे पहली चीज जो हम लोगों को शायद सबको चाहिए होगी, बहुत सारा पैसा। अगर आज मैं बात करूं, लोग अपनी जिंदगी में सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो पैसा होती है। तो सेल्स ऑफ कंपनी में आज हम लोगों के पास मौका है। हम चाहें तो 8 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं, 16 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं, 52 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं। आज इस तरीके की अपॉर्चुनिटी दी हुई है कंपनी ने। इस लॉकडाउन के टाइम में भी ढेरों ऐसे लोग हैं जो आज 4-4 लाख रुपए की कैपिंग को ले रहे हैं और उसके अलावा काफी सारे लोग हैं, कोई 3 लाख, 3.5 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख, 2-2 लाख रुपए के वालों की तो लाइन लगी हुई है। इस तरीके के अमाउंट में पर वीक चेक ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि सेल्स ऑफ कंपनी ढेर सारा पैसा देती है। आज मैं बात करूं, हमारे बहुत सारे डायमंड लीडर हैं, एग्जाम्पल किसी का भी लिया जा सकता है। अभी कुछ समय पहले रणवीर सर मेरे पास में थे, तो बैठ के बातचीत कर रहे थे, तो अपना वो स्टेटमेंट दिखा रहे थे। स्टेटमेंट में वो दिखा रहे थे 35 लाख रुपए नगद कैश पड़ा हुआ है उनके अकाउंट में। हालांकि ये चीज शेयर नहीं करनी चाहिए किसके खाते में कितने पैसा, पर लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो अभी वो बोल रहे थे कि गुरुजी ये इतना बड़ा अमाउंट है कि मैं अपनी जिंदगी में कभी सोच नहीं सकता था कि मेरे अकाउंट में या मेरे पास में हार्ड कैश कभी 35 लाख रुपए आ सकते। तो आप सोचिए, एक व्यक्ति जिसके पास में घर में एक लोहे की कील तक ना बची हो बेचने के लिए, पूरा सब कुछ खेत से लेकर के पशु तक सब कुछ बिक चुका हो, और उस व्यक्ति को सेल्स ऑफ कंपनी आज इतना पैसा दे सकती है, तो बाकी लोगों के पास में भी इस तरीके का मौका है। मैं बात करूं, ये बिजनेस आपको देता है लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, ढेर सारा सम्मान, एक सेलिब्रिटी के जैसी जिंदगी। जिस व्यक्ति को गली के 4 लोग नहीं जानते, उस व्यक्ति की नेशनल लेवल पर आइडेंटिटी हो जाती है। आज लाखों लोग उस व्यक्ति को सुनने के लिए आते हैं, लोग अपना आइकॉन मानते हैं, अपना दिल से उनको प्यार देते हैं। इस तरीके का मतलब एक व्यक्ति के लिए जो एक कहेंगे कि किसी सेलिब्रिटी की जिंदगी होती है, किसी अभिनेता की जिंदगी होती है, किसी पॉलिटिशियन की जिंदगी होती है, उस तरीके की फैन फॉलोइंग इस बिजनेस में मिलती है। और ये जो फैन फॉलोइंग है, ये ट्रू फैन फॉलोइंग होती है कि जो सिर्फ केवल ये नहीं कि उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए, बल्कि उसके साथ व्यक्ति के साथ पूरी जन्म जिंदगी तक चलने का वादा करते हैं और दमदारी के साथ उस व्यक्ति के बताए हुए रास्तों पर चलते हैं, उसूलों पर चलते हैं। इस तरीके की फैन फॉलोइंग इस बिजनेस के अंदर मिलती है। ढेर सारा सम्मान मिलता है, लोग इतना प्यार करते हैं कि जमीन पे पैर ना रखने दें, उनका बस चले तो अपने हथेलियों को बिछा दें। इस तरीके का प्यार इस बिजनेस के अंदर मिलता है, इस तरीके का सम्मान इस बिजनेस के अंदर मिलता है। लॉट ऑफ टाइम फ्रीडम, ये बिजनेस है जो हम लोगों को ढेर सारा समय की आजादी देता है। अगर आज मैं बात करूं, लॉकडाउन का समय है और भी बहुत सारे हमारे परिचित लोग हैं जो सेल्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, कहीं अदर कोई काम करते हैं,
चाहे कोई व्यक्ति किसी भी बिजनेस में हो, इस समय में सबका बिजनेस इस समय धराशायी हो रखा है। लेकिन इसके बावजूद भी शेप्सअप कंपनी ने मुझे इस वीक में भी 3.25 लाख रुपए की पेमेंट करी है। तो मैंने उसको अपने स्टेटस पे लगाया तो कई लोगों का रिप्लाई आया, बोला अच्छा लॉकडाउन में भी इतना पैसा दे रही है कंपनी। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये कंपनी की मानता है कि अभी हम लोग घर से नहीं निकल रहे, कहीं मतलब सारे लोग घर पे हैं और घर पे रह करके भी, अपने परिवार के साथ रह करके भी कई बार और भी कई चैलेंजेस आ जाते हैं, फिजिकली चैलेंज आ जाता है और भी कई तरीके की चीजें रहती है। कभी टूर पे भी जा सकते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ हम एक महीने के लिए टूर पे भी चले जाते हैं, कई बार आउट ऑफ इंडिया भी चले जाते हैं। हम नेटवर्क में हैं या नहीं है, लेकिन पैसा बरकरार आता रहता है। तो कहीं ना कहीं सारे लोगों को ये चाहिए कि भाई टाइम फ्रीडम, लेकिन एक लेवल पर जाकर के टाइम फ्रीडम मिलता है। कई लोग ये ना सोचे, बोले अच्छा ठीक है मेरी 40 की टीम बन गई, अब मैं भी टाइम फ्रीडम में चला जाता हूँ। तो ये जो आज लेवल बना है, ये 10-12 लाख 15 लाख की टीम बनाने के बाद में आज ये लेवल बन पाया है। तो आपको भी आने वाले टाइम में आपकी जिंदगी में ये चीज मिल सकती है। ट्रेडिशनल मार्केट में अगर हम लोग देखेंगे, लोग पूरी जिंदगी पर लगे रहते हैं, फिर भी कभी भी उनको टाइम फ्रीडम नहीं मिलता। खुद को रिटायरमेंट मिल जाती है तो बच्चों को लगा देते हैं, और बच्चों की उम्र होने लगती है तो वो अपने बच्चों को लगा देते हैं। जनरेशन से जनरेशन तक लगातार सिलसिला चलता रहता है। मैं अगर इस बिजनेस से पहले की बात करूं तो मैं खुद भी एक किसान का बेटा हूं। दादाजी और परदादाजी और उनसे ऊपर की जितनी भी जनरेशन है, सब खेती करते हुए जिंदगी निकल गई। और किसान का बेटा जैसे ही फावड़ा उठाने लायक हो जाता है, तुरंत उसके कंधे पर रख देते हैं, बोला चल खेत पे, और उसी समय से शुरू हो जाती है जिंदगी। मालूम नहीं कितने घंटे का शिफ्ट रहता है एक मजदूर का, कभी भी 8 घंटे का, 6 घंटे का या 10 घंटे का कोई टाइम शेड्यूल होता होगा, लेकिन अपना कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता। रात के 11 बजे भी अगर मतलब खेत पे जाना है तो जाना है, रात के 2 बजे भी जाना है तो जाना है। तो जिंदगी में कभी भी रिटायरमेंट नहीं मिलने वाला। लेकिन ये शेप्सअप कंपनी में डायमंड बनने के बाद या उसके आगे लेवल पर जाने के बाद आज इस तरीके की जिंदगी है कि मन करे तो आप टीम में जा सकते हैं, नहीं तो आप एंजॉय कर सकते हैं। बढ़िया अच्छा बंगला आज सपनों का घर बनाने का मौका देता है। हजारों लाखों ऐसे लोग हैं शेप्सअप कंपनी के माध्यम से जिन्होंने अपने अपने ड्रीम हाउस बनाए। कई लोग हैं जो बात करते थे पहले स्क्वायर फीट के हिसाब से भी मकान को नहीं बना पाते थे, आज उन लोगों ने एकड़ के हिसाब से घर बना रखे हैं। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने ड्रीम हाउसेस बनाए। आज शेप्सअप कंपनी में ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं जिनका ड्रीम था, किसी ने 2 बीघा में घर बनाया, किसी ने 5 बीघा में घर बनाया। इस तरीके के लोग हैं जो शेप्सअप कंपनी में एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 मकान अपने खुद के बना चुके। इस तरीके का मौका है। एक नॉर्मल जिंदगी में अगर अपन लोग देखते हैं, जहां हम लोग गांव में रहते थे तो वहां एक ही मास्टर बेडरूम था, वही गेस्ट रूम था, वही चिल्ड्रन रूम था, वही पेरेंट्स रूम था, और उसी के अंदर सारा कुछ डेकोरेशन कर लो, वही सब कुछ है। लेकिन आज शेप्सअप कंपनी आपको मौका देती है कि घर में जितने मेंबर हैं, आप हर मेंबर के हिसाब से उनके लिए अलग अलग सेपरेट रूम बना सकते हैं। और अगर बात करें, ये शेप्सअप इतनी भी ताकत देती है कि जितने मेंबर हैं आप उतने मकान भी बना के दे सकते हैं। इस तरीके का मौका शेप्सअप कंपनी हम लोगों को देती है। बड़ी से बड़ी कार अगर हम लोग अपनी नॉर्मल जिंदगी में देखते हैं तो ज्यादातर लोग ससुराल से सहायता प्राप्त जो मिल जाती है बस उसी के कान ऐंठते रहते हैं। तो अपना भी यही था प्लेटिना बाइक, लेकिन आज अब देखो न केवल मुझे BMW मिली, न कि मेरे नेटवर्क में भी अगर मैं देखता हूँ, लाल बहादुर शर्मा जी हैं फॉर्च्यूनर कार में चलते हैं, कृष्णपाल चौधरी साहब हैं ड्रीम कार जैगवार जैसी गाड़ी में चलते हैं। ये मजाक नहीं है। पेट्रोल पंप पे भी अगर पेट्रोल भराने ले जाते हैं तो तेल डालने के लिए पूछने से पहले 2-3 बार गाड़ी को घूम के देखता है। तो इस तरीके की जिंदगी, इस तरीके की आपको लाइफस्टाइल ये बिजनेस दे सकता है। बड़ी से बड़ी गाड़ी जो आपको चाहिए, सफारी से लेके फरारी तक, आपको जो आपके ड्रीम में आती है आप वो गाड़ी को ले सकते हैं। लग्जरी लाइफस्टाइल, इस तरीके के होटलों में स्टे, हमारे देवेंद्र जी हैं, विपिन जी हैं ऑलरेडी मकाओ में, और होटल वेनेशन जिसके अंदर एक रात स्टे करने के लिए 85,000 रुपीज देने होते हैं, 85,000 रुपए एक रात रुकने के लिए। तो जो नॉर्मल बैकग्राउंड से गांव देहात किसानों के जो बच्चे निकल करके वहां पहुंचे, रॉयल स्वीट के अंदर स्टे कर रहे हैं, 85,000 रुपए एक रात का। क्या मतलब वहां दिन कब हो गया रात कब होगी मालूम नहीं चलता। इस तरीके की प्रॉपर्टीज के अंदर स्टे करना, मकाओ एक अपने आप में एक ऐसा कंट्री जिसको देख करके हम लोग तो हैरत में ही रह गए। और न केवल मकाओ नहीं बल्कि और भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो पेरिस हो, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में,
इस तरीके की जो सेलिब्रिटीज लोगों को जहाँ जाने का मौका मिलता है, आज वहां के फोटोग्राफ्स हमारे टाइगरों को देखने के लिए मिलते हैं। जहाँ कभी शाहरुख खान खड़ा होता है या अक्षय कुमार खड़ा होता है, वहाँ हमारे टाइगर खड़े होते हैं। तो एक लग्जरी लाइफस्टाइल देता है ये बिजनेस। लॉट ऑफ फॉरेन टूर, ढेर सारी विदेश यात्राएं हर 3 महीने में कंपनी टारगेट देती है, और ये मोहतरमा ऐसे खड़ी रहती है तैयार, बोले बताओ सर कहाँ लेके चलना है। तो आप बस सिर्फ टारगेट पर फोकस करके काम करो, आप अपने लेवल को बिल्डअप करने का काम करो, आपको ढेर सारी विदेश यात्राएं ये बिजनेस देने वाला है। लुक लाइक ए हीरो, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर 4 चांद लगा देता है। अगर आप सबसे पुराने फोटो और नए फोटो को अगर आप कंपेयर करके देखेंगे, ऐसे तमाम लोग हैं आज हमारे डायमंड क्लब में, वो पुरानी वाली फोटो को सिर्फ इसलिए सजो के रखते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं पहले ऐसा दिखता था। और आज जैसे उम्र मतलब 5 साल 10 साल गुजर जाने के बाद बढ़ने की जगह कम हो रही है, स्मार्टनेस में 4 चांद लग रहे हैं, नई नई हेयर स्टाइल बना बना करके आ रहे हैं हमारे टाइगर है। तो इस तरीके के कपड़े पहनते हैं, इस तरीके की सोबत में रहते हैं, इस तरीके की लाइफस्टाइल को जी रहे हैं कि जो लोग पुलिया पे बैठा करते थे और आज वो लोग 5 स्टार होटलों में बैठा करते हैं। तो ये सारी चीजें इस बिजनेस के अंदर पावर है जो आपको दे सकता है। और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो सेप्सो कंपनी आपको दे सकती है, बहुत सी चीजें दिमाग में आती हैं। अब लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एक बात हमें लगती है कि ये तो बढ़िया है सर, ये भी मिलता है ये भी मिलता है, लेकिन इसके लिए करना क्या पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों को एकदम, मैंने जैसे आपको बताया कि जीरो से, जहां से आप लोगों की बिजनेस की शुरुआत होती है, वहां से लेकर के और आपको कैपिंग, जिस बिजनेस के अंदर जो हम बात करते हैं 8 लाख रुपए महीने की, उस कैपिंग तक की सेटिंग में आप लोगों को बताने वाला हूं। आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज बताने वाला हूं कि एक नए व्यक्ति के लिए, एक एज एन फ्रेशर व्यक्ति के लिए जिसने आज ही बिजनेस को शुरू किया है, एग्जैक्टली उस व्यक्ति को करना क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ एक एक चीज। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, इस बिजनेस के अंदर लाखों की टीम बनाने के लिए हमें लाखों बातें सीखने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ गिनी चुनी चीजें हैं जिन्हें हमें फॉलो करने की जरूरत पड़ती है। कई बार लोगों के दिमाग में आता है, बोले सर 10 लाख की टीम बनानी होगी, हो सकता है 10 लाख बातें सीखनी पड़ेंगी। बातें वही 4-5 होती हैं, उन्हीं 4-5 बातों को लगातार रिपीट करते रहने की जरूरत रहती है, लगातार उनको फॉलो करते रहने की जरूरत होती है, और उन्हीं को रिपीट करते रहने से, फॉलो करते रहने से लगातार नेटवर्क बढ़ता चला जाता है। वो लाखों में भी बन सकता है, करोड़ों में भी बन सकता है। लेकिन कई लोग कुछ न कुछ नए के चक्कर में रहते हैं और इसीलिए वो लोग पीछे रह जाते हैं। आपको मैं वो बेसिक बता रहा हूं जिसके दम पे मेरी आज लाखों की टीम बनी है, आज जिसकी वजह से मेरे कैपिंग के चेक आते हैं और आपके भी आ सकते हैं। वो चीजों को समझना जरूरी है। सबसे पहली चीज, हम लोग इस बिजनेस के अंदर अगर आते हैं तो एज एन कंज्यूमर आते हैं। बिजनेस की जो हम शुरुआत करते हैं एज ए कंज्यूमर हम लोग शुरुआत करते हैं, और जो कोई भी कंज्यूमर हो या कस्टमर हो जो मार्केट के अंदर जाता है, तो उसकी एक कहीं ना कहीं से शॉपिंग करने की एक जो जरूरत है उसको वो पूरा करेगा। आप में, मेरे में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी जिंदगी में कोई ना कोई सामान ना खरीदता हो। हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सामान जरूर करता है, खरीद के लाता है, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो अपना ग्रोसरी प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो अन्य कोई जरूरत की चीज हो, कॉस्मेटिक्स हो सकता है, व्हाटएवर जो भी है, उनको खरीदने के हमारे पास कुछ लिमिटेड ऑप्शन है। टाइप ऑफ मार्केट्स की अगर हम लोग बात करें, पहला होता है हमारे रिटेल स्टोर होते हैं, जो हमारे अड़ोस पड़ोस की दुकानें हो सकती हैं, कोई मार्केट हो सकता है, कोई बाजार हो सकता है, वहां पे हम लोग जाकर के कोई भी शॉपिंग करते हैं। पहला ऑप्शन होता है हमारा। दूसरा ऑप्शन होता है कोई फैक्ट्री आउटलेट है या ऑनलाइन पोर्टल है, और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास सेप्सॉप का। अगर हम इन तीनों को कंपैरिजन करके देखते हैं तो आपको समझने की जरूरत है, रिटेल स्टोर पे अगर आप जाएंगे, वहां से अगर आप शॉपिंग करते हैं तो वहां से क्या मिलेगा, वहां से आपको प्रोडक्ट मिलेगा और वो एमआरपी पे मिलेगा, और इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर आप कहीं फैक्ट्री आउटलेट से शॉपिंग करते हैं या किसी ऑनलाइन पोर्टल से, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से अगर आप शॉपिंग करते हैं, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, ज्यादातर प्रोडक्ट तो एमआरपी पे मिलेंगे, लेकिन अगर कोई सीजनेबल ऑफर चल रहा होगा या प्रोडक्ट मतलब खराब होने वाला होगा तो उस कंडीशन में उसको कुछ डिस्काउंट करके निकाल देते हैं, तो वहां आपको 5-10% का डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन तीसरा ऑप्शन है अपना सेप्सॉप का। अगर मैं इसकी पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, डिस्काउंट के साथ साथ आपको लाखों रुपए महीने की इनकम भी मिलेगी। आप देख लीजिए, रिटेल स्टोर के कस्टमर आपको आपके अड़ोस पड़ोस में, आजू बाजू में ढेर सारे लोग मिल जाएंगे जो रिटेल स्टोर के कस्टमर है। फैक्ट्री आउटलेट के और ऑनलाइन वाले भी कई लोग मिल जाएंगे जो हमेशा ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फैक्ट्री आउटलेट से सामान लेते हैं। सेप्सॉप के कस्टमर मैं आपको बताता हूँ, देविंदर जी सेप्सॉप के कस्टमर है। आप देखो आज इनकी कैसी जिंदगी है,
कृष्णपाल चौधरी साहब ये सेफ शॉप के कस्टमर है, टीकम सिंह राठी जी, विपिन जी, ये सब लोग जो मैंने नाम लिए ये सब सेफ शॉप के कस्टमर है। आज इनके बढ़िया दमदार जिंदगी है, लाखों रुपए महीने की इनकम है, देश विदेश की यात्रा है। आपको देखना है, सिर्फ हमें दुकान बदलने की जरूरत है। सबसे पहला स्टेप हमें ये लेना है, इस बिजनेस को जब हम शुरू करते हैं तो सिर्फ हमें अपनी दुकान बदलनी है। आज ये जो प्रोडक्ट मार्केट से मिलते हैं वही वाले प्रोडक्ट सेफ शॉप कंपनी भी देती है। उनमें और इनमें एक अंतर हो सकता है, वो कंपनियां जो हैं जिनसे आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो पामोलिन प्रोडक्ट हो, कोलगेट हो, हिंदुस्तान लीवर के हो सकते हैं, या किसी अन्य कंपनी के हो, पीएनजी के हो सकते हैं, वो विदेशी कंपनी है और वो हजारों लाखों करोड़ रुपए हमारे भारत देश से टर्नओवर करती है, विदेश के अंदर ले जाती है। उनमें और हमारी कंपनी में एक अंतर है, प्रोडक्ट तो वही वाले सेफ शॉप से भी मिलते हैं, लेकिन ये प्योर इंडियन कंपनी है। यहाँ पे अगर आज ट्रांसपोर्टेशन से लेकर के पैकिंग तक का भी अगर कोई काम कर रहा है तो वो इंडियन लोग ही कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। न केवल प्रमोशन करने वाले लोग नहीं, बल्कि हमारे इसमें मैन्युफैक्चरर से लेकर के डिलीवरी बॉय तक जो लोग जुड़े हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं भारत देश के लोग जुड़े हुए हैं और उन्हीं लोगों को फायदा होने वाला है। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान है, स्वदेशी प्रोडक्ट को सपोर्ट करें। और आज हमारी सेफ शॉप कंपनी भी स्वदेशी प्रोडक्ट के अंदर ही काम कर रही है, पहली बात। अब इसकी शुरुआत जो है ये सिर्फ सुन लेने से नहीं होगी, इसकी शुरुआत खुद से होगी। हमें इस बात की आदत बनाने की जरूरत है कि मुझे संकल्प लेने का जरूरत पड़ेगी कि हाँ, आज के बाद मैं स्वदेशी प्रोडक्ट लेने वाला हूँ। इसके लिए खुद को कन्विंस करने की जरूरत रहेगी। कई बार हम लोग दूसरे लोगों को सलाह देने के लिए चले जाते हैं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आप आ जाओ, इनमें ये है, इनमें ये है, लेकिन जब तक हम खुद उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल ना करें और हम दूसरे लोगों को सलाह देंगे तो वो सलाह अधूरी रहेगी। एक बार एक बच्चा जो है वो गुड़ खाता था, बहुत ज्यादा ही गुड़ खाता था, और उसकी मम्मी जो है उसके गुड़ खाने की आदत से बहुत परेशान थी। तो वो जो है गांधी जी के पास लेकर के गई और सोचा कि बोले गांधी जी इतने फेमस आदमी और इतने समझदार व्यक्ति हैं, अगर वो इस बच्चे को बोल देंगे तो गांधी जी की बात तो सारे लोग मानते हैं, तो ये बच्चा भी शायद मान जाएगा और गुड़ खाना छोड़ देगा। तो वहां पे जाकर के उसने बताया, मैडम ने, वो लेडी ने, कि गांधी जी ये मेरा बच्चा है, ये गुड़ खाता है, अगर आप इसको बोल देंगे तो ये गुड़ खाना, इसको समझा देंगे तो ये गुड़ खाना छोड़ देगा। तो गांधी जी बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं इसको समझा दूंगा, आप जो है इसको कल लेकर के आना। मैडम जो है लगातार लेकर के गांधी जी के पास जाती रही। 3-4 दिन जब हो गए तो उसको मैडम से रहा नहीं गया, बोला गांधी जी कुछ करना है तो करो, नहीं तो बोला मेरे को परेशान क्यों कर रहे हो। तो गांधी जी ने बोला कल फाइनली कुछ ना कुछ हम करेंगे, कल आप उसको बच्चे को लेकर के आना। तो अगले दिन वो मैडम लेकर के फिर से जाती है और गांधी जी उसको बच्चे को बिठाते हैं और बिठा करके उसको बोलते हैं कि बेटा गुड़ खाना जो है वो बुरी बात है, गुड़ नहीं खाना चाहिए। और इतना बोल करके बोलते हैं कि ठीक है आप ले जाओ, अच्छा बच्चा छोड़ देगा गुड़ खाना। तो उस महिला को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, बोले इतनी सी बात बोलनी थी, 5 दिन चक्कर क्यों लगवाए। तो गांधी जी ने बोला 5 दिन चक्कर इसलिए लगवाए कि पहले मैं खुद गुड़ खाता था और ये 4-5 दिन कोशिश कर आकर के मैंने खुद गुड़ खाना छोड़ा है, तब जाकर के मैं इस बच्चे को बोल रहा हूँ कि गुड़ खाना छोड़ दो। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये बात समझने की जरूरत है कि जब तक जो काम हम खुद नहीं, स्वयं से नहीं कर रहे, उस काम के लिए हम दूसरे लोगों को सलाह नहीं दे सकते। अगर हम कहीं ना कहीं सलाह दे रहे हैं तो सलाह अधूरी रहेगी। पहले हमें कंपनी के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू करना है। मैं इसके बारे में आगे और भी बात करूंगा, इसका कितना बड़ा आपको फायदा हो सकता है। आप खुद से अगर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो आप कितने बड़े लेवल पर जा सकते हैं। बेसिकली हमारे बिजनेस में 2 तरीके पैटर्न पे काम होता है, एक फर्स्ट परचेज पैटर्न पे काम होता है और दूसरा रीपरचेज के पैटर्न पे काम होता है। मैं दोनों को ही बिल्ड करने के बारे में आपको बताने वाला हूं। मैं पहले आप लोगों को बताता हूं फर्स्ट परचेज के बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हम लोगों के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं तो आज के टाइम में अगर हम लोग देखेंगे और पहले के टाइम में अगर हम लोग देखते हैं, बिफोर लॉकडाउन और आफ्टर लॉकडाउन अगर हम लोग कंडीशंस को देखते हैं, तो आज के टाइम में हमारे लिए काम करना बेहद आसान हो चुका है। अगर मैं देखूं, अपनी खुद की बात करूं, तो पहले अगर मुझे एक मीटिंग अगर बिपिन जी की टीम की मीटिंग करनी होती तो मुझे कम से कम 2 दिन का वक्त चाहिए होता था, तब जाकर के एक मीटिंग हो पाती थी। लेकिन आज के टाइम में अगर हम लोग देखेंगे तो आज के टाइम में एक ही दिन में कम से कम 4-4, 5-5 मीटिंग करते थे। अभी आप लोगों की मीटिंग है, फिर इसके बाद दूसरी मीटिंग है, फिर तीसरी मीटिंग है, फिर शाम को चौथी मीटिंग और 5वीं मीटिंग। आज ही कम से कम 5 मीटिंग करने वाले। तो आज क्या है कि हमारे लिए काम करना बेहद आसान हो चुका है।
न केवल सीनियर्स के लिए बल्कि नीचे टीम लीडर्स के लिए भी बेहद आसान हो गया। पहले अगर किसी व्यक्ति को 500 किलोमीटर दूर पर अगर कोई व्यक्ति बैठा है, उस बंदे को अगर आपको प्लान दिखाना था तो उसके लिए या तो आपको ट्रेन पकड़नी थी, या आपको बस पकड़नी थी, या अपनी कार या बाइक से जाना होता। और कई लोग जा भी पाते, कई लोग नहीं भी जा पाते। लेकिन आज के टाइम में आपको जो है, अगर 500 किलोमीटर दूर बैठे व्यक्ति को अगर प्लान दिखाना है तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उसको एक लिंक भेजना है और आपको उसको वेन्यू में इन्वाइट कर लेना है और वो प्लान दिखा सकते हैं आप उसको। आज के टाइम में ना आपको पेट्रोल का खर्चा है, ना आपके समय का खर्चा है। आप वटेवर जो भी काम कर रहे हैं, काफी सारे लोग अभी भी अपनी इस समय ड्यूटी पे हैं, यूनिफॉर्म में हैं, और यूनिफॉर्म में रह के भी अभी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं हो सकता था। पहले कहीं ना कहीं आप अगर मीटिंग में आना है तो ड्यूटी छोड़नी पड़ती थी। अब लेकिन क्या है, ड्यूटी पर रह करके ही आप मीटिंग अटेंड कर पा रहे हैं। आज के टाइम में हम ये नहीं कह सकते कि अभी मेरे लिए काम करना मुश्किल है। आप जो भी काम कर रहे हैं, कोई हाउस वाइफ है अपने बच्चों के साथ में है, घर पे मीटिंग अटेंड हो रही है। कोई स्टूडेंट है, अपना 1 घंटे का ही ब्रेक लेना है अपनी पढ़ाई में, से मीटिंग अटेंड हो गई। कोई भी दुकानदार भाई है, अपने काउंटर पे बैठे हैं, वहीं पे लैपटॉप चालू कर लिया, वहीं अपना मोबाइल चालू कर लिया, मीटिंग अटेंड हो गई। तो आज के टाइम में हमारे लिए काम करना इतना आसान हो चुका है जितना पहले कभी नहीं था। आप अभी डिजिटली अगर लोगों के साथ करना चाहते हैं तो फॉलोअप भी कर सकते हैं, लोगों की FIM भी इसी माध्यम से की जा सकती है, ग्रुप मीटिंग भी कर सकते हैं और कोड ट्रेनिंग भी कर सकते हैं। ये सारे काम अभी डिजिटली किए जा सकते हैं। तो अपने दिमाग को पहले ये कमांड देने की जरूरत है कि पहले के कंपैरेटिव आज के टाइम में काम करना बेहद आसान हमारे लिए हो चुका है। दूसरी अगर मैं बात करूं, आज अगर हम लोगों को टारगेट जीतना है, टारगेट जीतने के लिए भी अभी पहले से आसान हो चुका है। कंपनी ने भी ये मेथड को चेंज कर दिया है। पहले केवल फर्स्ट परचेज ही टारगेट में काउंट होती थी, लेकिन अब रीपरचेज भी काउंट हो रही है। पहले टारगेट 3 महीने का था और इस बार का टारगेट कंपनी ने 6 महीने का कर दिया। तो अभी के लिए अगर अपन लोग देखते हैं तो हमारे लिए काम करना बेहद आसान है। लेकिन टारगेट जीतना अगर अपन लोग चाहते हैं तो टारगेट जीतने के लिए बेसिकली 4 चीजों की जरूरत रहती है। जब तक अपन ये 4 काम नहीं करेंगे, टारगेट चाहे हमारा विदेश यात्रा का हो, चाहे टारगेट हमारा दमदार चेक बनाने का हो, चाहे टारगेट हमारा रिकॉग्निशन को चेंज करने का हो, टारगेट हम किसी भी तरीके का सेट करें, लेकिन हमें ये 4 काम करना बहुत ही कंपलसरी है। सबसे पहला काम है डेली रिपोर्टिंग। ये एक हमारी हैबिट में होना चाहिए। अगर हम रिपोर्टिंग करते हैं दैट मीन्स हम रिस्पॉन्सिबल हैं। हम रिपोर्टिंग नहीं करते इसका मतलब हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिपोर्टिंग क्या है कि आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है कि आप काम करोगे ही करोगे। रिपोर्टिंग मतलब क्या है कि आप अपने हालचाल और अपने सीनियर के हालचाल पूछने के लिए भी आप बातचीत कर सकते हो। कई लोग सोचते हैं बोले सर आज कोई काम नहीं हुआ था तो क्या रिपोर्टिंग करें। ये आपकी आदत को दर्शाता है कि आप किसी भी चीज के लिए कमिटमेंट कर रहे हैं और उस कमिटमेंट पर खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। ये आपकी कहीं ना कहीं आपकी क्या है कि एक हैबिट होती है ना व्यक्ति की कि भाई मैंने जो कमिटमेंट कर दिया मैं हर हाल में पूरा करूंगा। मैंने अभी तक देखा है जितने भी लोगों ने इन चीजों का वादा किया है और रेगुलर इसको निभाया है, डेली रिपोर्टिंग सिस्टम को निभाया है, उन लोगों के साथ डेफिनेटली बड़ा काम हुआ है। कृष्णपाल चौधरी जी की बात करो, चाहे कहीं पे भी रहे, गांव में हो, देहात में हो, कहीं से कहीं चले गए हो, लेकिन एक बार अगर कमिटमेंट कर दिया कि रिपोर्टिंग करनी है तो करनी है, और हर हाल में सर का कॉल आया ही आया, चाहे कहीं से भी आया हो। चाहे देवेंद्र जी की बात करो, काम कभी अच्छा चल रहा है नहीं चल रहा है मैटर ये नहीं करता, लेकिन रिपोर्टिंग करनी है तो मतलब करनी है। चाहे विपिन जी की बात करो, मैं और दूसरे लोगों को भी एग्जांपल देता हूं। विपिन जी का कभी अगर मैं मैसेज का 1 महीने भी अगर मैंने रिप्लाई नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका मैसेज नहीं आएगा, वो अपनी तरफ से रेगुलर अपनी रिपोर्टिंग भेजते ही भेजते। तो ये रिपोर्टिंग हमारी हैबिट में होना चाहिए। दूसरा है डेली मॉनिटरिंग। मैंने जितने भी दमदार लोगों का दमदार काम होते हुए देखा है, जिस व्यक्ति की मॉनिटरिंग पावर जितनी अच्छी है, लोगों को सही तरीके से एडजस्ट करके उनसे काम करवाना, हर व्यक्ति को कांटेक्ट में रखना, हर व्यक्ति के साथ में सामंजस्य बिठा के रखना। जो व्यक्ति जितनी परफेक्ट मॉनिटरिंग कर सकता है उस व्यक्ति के साथ उतना दमदार उतना जबरदस्त काम हो सकता है। जिसकी मॉनिटरिंग पावर ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर पीछे रह जाता है। तो मॉनिटरिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए और मोबाइल चाहिए। आप लोगों की आईडी खोल खोल करके लैपटॉप पर देखिए उनके लेफ्ट राइट का क्या स्टेटस है, अगली रिकॉग्निशन के लिए उनको कितनी डीडी चाहिए, वो सारी चीजों की आप मॉनिटरिंग करके अपने पैड पर नोट डाउन करो, कॉल लगाओ और उनके साथ में बातचीत करो, उनके साथ में प्लानिंग सेट करो। तो ये दूसरी चीज होगी। तीसरी चीज है डेली क्लोजिंग। अगर हम दमदार काम करना चाहते हैं तो हम मंगलवार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते।
कई बार हम लोग सोचते हैं तो मंगलवार तो हफ्ते में एक ही दिन आता है, और एक दिन में आप कितना भी दम लगा करके बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। बड़ा काम जब होता है, आप हर दिन को मंगलवार मान के काम करते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि मंडे के दिन का मेरा क्या टारगेट है, वेडनेसडे का मेरा क्या टारगेट है, फ्राइडे का मेरा क्या टारगेट है। आपका हर दिन का कुछ ना कुछ टारगेट होना चाहिए। जब आपकी गुड मॉर्निंग शुरू होती है तब आपको मैसेज लिख करके डालना है अपने अपलाइन को कि सर आज का मेरा टारगेट है कि मैं 600 बिजनेस वॉल्यूम करूंगा। और जब आपकी गुड इवनिंग होती है तो आपको फिर मैसेज पोस्ट करना है, गुड इवनिंग सर, आज मैंने 600 बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट लिया था बट लेकिन मैं 500 कर पाया। कल का मेरा टारगेट है सर, कल मैं 600 का टारगेट अचीव करके ही रहूंगा। अगर आप डेली बेसिस पे इस तरीके से अपनी क्लोजिंग करेंगे, आपका हर दिन ऐतिहासिक बनेगा। आप एकदम से किसी भी टारगेट को अचीव नहीं कर सकते कि आपको अगर मान के चलो 7वीं मंजिल पे जाना है और आप एकदम से शक्तिमान की तरह छलांग लगाएंगे और 7वीं मंजिल पे चढ़ जाएंगे। 7वीं मंजिल पे अगर आपको जाना है तो स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। एक एक सीढ़ी आपको 6-6 इंची चढ़ना होता है, उसके बाद आप 7वीं मंजिल पे और 70 मंजिल भी जा सकते हैं। तो ये क्या है कि डेली टारगेट जो होता है ये हमारे टारगेट को टुकड़ों में बांट देता है। जो हजारों लाखों बिजनेस वॉल्यूम का टारगेट है वो पर डे में अगर कन्वर्ट हो जाएगा और उसके ऊपर अगर आप फोकस करके काम करेंगे तो आपके साथ में डेफिनेटली बहुत बड़ा काम होगा। आज की मीटिंग में जितने भी 300 लीडर्स आज मौजूद हैं उनको इस बात का अपने आप से वादा करना है कि सर मेरा डेली का डेली मैसेज आएगा। मैं 100% इस बात का वादा करता हूं कि मेरा गुड मॉर्निंग का मैसेज भी आएगा और गुड इवनिंग का भी मैसेज आएगा। मैं डेफिनेटली अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग करूंगा। वीकली चेक का टारगेट लेकर के काम करना है। चौथी हमारी आदत होनी चाहिए कि अगर मेरा इस वीक 1000 रुपए का चेक बना है तो अगले वीक मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीधा 5000 का बनाओ। आप टारगेट बनाओ 1200 का बने, टारगेट बनाओ 1500 का बने, 1700 का बने। वो चेक चाहे 200 रुपए एक्स्ट्रा बने लेकिन पिछले वीक से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बनना चाहिए। आपको अपना ऐसा कुछ कमिटमेंट सेट करना है और उस कमिटमेंट को सेट करके उसके ऊपर काम करना है। अगर अपन लोग ये समझ लेते हैं, इसके हिसाब से अगर ये 4 चीजों को फॉलो कर लें, डेली रिपोर्टिंग, डेली मॉनिटरिंग, डेली क्लोजिंग और वीकली टारगेट, अगर अपन वीकली चेक का टारगेट, ये चारों चीजों को अगर मेंटेन कर लेंगे, आप कोई भी टारगेट सेट कर लो, आप हर एक टारगेट को हासिल कर सकते हैं। आपके लिए हर एक टारगेट जीतना बेहद आसान हो जाएगा। आपको ये 4 काम करने की जरूरत है। अगर मैं बात करूं फोकस, अगर हम लोग देखते हैं कि हमारा फोकस जहां होता है वो चीज हम लोगों को दिखती है, तो हमारा जो फोकस जो रहना चाहिए बेसिकली रिजल्ट पे रहना चाहिए। बिजी की अगर मैं बात करूं तो कोई भी आदमी, भले हम लोग लॉकडाउन में हैं लेकिन फिर भी कोई भी आदमी फ्री नहीं है। सारे लोग बिजी हैं, कहीं ना कहीं तो हम लोग बिजी हो ही जाते हैं। बीवी बच्चों में बिजी हो जाते हैं, टीवी में बिजी हो जाते हैं, अखबार में बिजी हो जाते हैं। बिजी रहना सफलता की निशानी नहीं है। आप कहाँ बिजी हो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको अपने आप से इस बात का सवाल करना है कि मैं जो भी एक्ट ले रहा हूं, सुबह से लेकर शाम तक मेरी डायरी में जो भी एक्ट है, मैंने 9 बजे क्या किया, 10 बजे मैं क्या कर रहा हूँ, 11 बजे मेरे को क्या करना है, 12 बजे क्या करना है, 1 बजे क्या करना है। आप अपना पूरा 12 घंटे 14 घंटे का शेड्यूल चेक करो और अपने आप से सवाल करो कि ये जो भी मैंने काम किए, ये दिन जो भी मैंने निकाला, इससे मेरी इनकम पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपको अपने आप से इस बात का सवाल करना है कि मैं जहां बिजी रहता हूं उससे मेरी इनकम पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 24 घंटे भगवान देता है, अगर हम 8-8 घंटे भी 3 जगह डिवाइड कर दें, 8 घंटे आपकी दैनिक क्रियाओं के लिए, 8 घंटे सोने के लिए, तो 8 घंटे तो कम से कम आपको अपने कैरियर के लिए देने चाहिए। और उन 8 घंटे में आप देखिए कि आपने क्या क्या चीजों को प्राथमिकताएं दी, कितने लोगों की लिस्ट बनाई, कितने लोगों का आपने प्लान किया, कितने लोगों का आपने फॉलोअप किया, कितने लोगों की FIM करी। आपकी प्राथमिकता जो है सबसे टॉप पे जो रहनी चाहिए वो आपका चेक रहना चाहिए, रिजल्ट। मैं चाहे एक DD लेकर गया हूं लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड रह करके काम करना है। हमारा फोकस जो होना चाहिए वो रिजल्ट पे रहना चाहिए। बात करते हैं पावर ऑफ लिस्ट की। इस बिजनेस के अंदर बड़ा काम करने के लिए हर एक व्यक्ति के साथ में बड़ा काम तभी होता है जब वो व्यक्ति लिस्ट बनाता है। आज अगर आपका 1000 का भी चेक बना है तो किसी न किसी व्यक्ति ने किसी न किसी की लिस्ट पर काम किया है, तभी जाकर के वो रिजल्ट आया है। तो आपके साथ में भी बड़ा काम तभी होगा जब आप लिस्ट की पावर को पहचानेंगे और अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहेंगे। कम से कम हर व्यक्ति को 200 लोगों की लिस्ट बनानी है और इसके आगे की लिस्ट भी आप बढ़ा सकते हैं। आगे की लिस्ट बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने
फोन बुक के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास सेव हैं, तो वो नंबर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे परिचित लोगों के होते हैं। आपके मोबाइल में अमिताभ बच्चन जी का नंबर नहीं होगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी हमारे परिचित नहीं है। तो आप उन अपने मोबाइल में से चेक करिए जितने भी लोगों के नंबर हैं, क्या मैंने सब लोगों को अपनी लिस्ट में ऐड किया है। आप अपने पुराने दोस्तों को, पुराने रिलेटिव्स को, आप अपने कॉलेज फ्रेंडों को, इस तरीके के बहुत सारे लोगों को आप अपनी लिस्ट के अंदर शामिल कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली की भी हेल्प ले सकते हैं, मैडम से आप पूछ लीजिए, कई बार मैडम के रेफरेंस से भी बहुत सारे अच्छे लोग मिल जाते हैं। 2007 में जब मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा था, बिल्कुल मेरा चेक जीरो था, उस समय मेरी शादी हो गई तो क्या हुआ कि मेरे पास में वहां से लिस्ट मिल गई मुझे अच्छी खासी। तो मैंने बस सबसे पहले अपने फादर इन लॉ को ज्वाइन कराया और फादर इन लॉ की लिस्ट पे काम किया, तो उनके साथ में मिलकर 60-70 डीडी भी मिल गए मुझे। और जब डीडी मिल गए तो मेरा चेक बना तो बाकी जो मेरी पुरानी टीम थी वो भी मोटिवेट हो गई। तो आपको लिस्ट के सोर्स को ढूंढते रहना है। आपको कहां से डायमंड मिल जाएंगे, कहां से आपके साथ में बड़ा काम होने लगेगा, हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें लगातार लिस्ट के सोर्स को ढूंढते रहना और लिस्ट के ऊपर लगातार काम करते रहना है। याद रखिए 90% लोग हमारे बिजनेस में टैलेंट की कमी की वजह से असफल नहीं होते, बल्कि लिस्ट ना बनाने की वजह से असफल हो जाते। उनको कितना भी समझाओ, कितना भी बोलो, लेकिन कई लोगों ने कसम खा रखी होती है कि मुझे अपनी स्टाइल से काम करना है। आप समझ लीजिए बड़ा काम करना है तो आपके पास लिस्ट होना बहुत जरूरी है और उस लिस्ट को लगातार बढ़ाते रहना भी बहुत जरूरी है। आगे अगर अपन लोग बात करते हैं तो जो लिस्ट हमने बना रखी है उस लिस्ट के ऊपर हमें लोगों को इनविटेशन भी करना है। अगर सिर्फ हमने लिस्ट बना रखी है और हम लोगों को अगर इनवाइट नहीं करते, अगर उन लोगों को मीटिंग के लिए नहीं बुलाएंगे, तो कहीं ना कहीं फिर वो लिस्ट का कोई फायदा नहीं है। आपको लोगों को लगातार अपॉइंटमेंट लेते रहना है। उसमें क्या होगा, कुछ लोग आपको अपॉइंटमेंट देंगे, कुछ लोग अपॉइंटमेंट नहीं देंगे। ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं होता है, ऐसा सबके साथ में होता है। आप जब टेलीविजन पे ऐड देखते हैं, आपने सपोज दैट किसी शैम्पू का ऐड देखा, तो क्या वो ऐड देखते ही आप सारे शैम्पू मंगा लेते? ये बात जो कंपनी ऐड दे रही है वो भी जानती है कि सारे लोग हमारा ऐड देखेंगे, वो सारे लोग हमारे प्रोडक्ट को ऑर्डर नहीं करेंगे, पर लेकिन ऐड देखने वाले लोगों में से कुछ लोग डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट को जरूर लेंगे। ये मेंटलिटी हमारी भी रहनी चाहिए। जब वो करोड़ों रुपए लगाने के बाद वो कंपनी इस तरीके से सोच सकती है, और हमारा और आपका तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। हम लोग बहुत जल्दी, कई लोगों के अंदर मैंने देखा, अगर उन्होंने 4 लोगों को इन्वाइट किया और 4 लोगों ने अगर उन्हें इन्विटेशन को रिजेक्ट कर दिया, उनको मना कर दिया मीटिंग में आने के लिए, तुरंत वो अपना शटर डाउन कर देते हैं, बोला आज से काम बंद। बोले क्यों? बोले इन 4 लोगों ने तो मना कर दिया, अब मैं डायमंड नहीं बन सकता। आप सोच के देखिए, अगर आपने ये बिजनेस को 20 लाख रुपए लगा के शुरू किया होता और 4 लोग अगर आपको बुरा भला बोल के चले जाते, तो क्या आप अपने बिजनेस को बंद कर देते? शायद नहीं करते। ये बिजनेस आपका भले इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है, पर लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस से कमजोर नहीं है, उस बिजनेस से कहीं ज्यादा दमदार है। बस जरूरत है तो लगातार लोगों को बुलाते रहने की जरूरत है, इनवाइट करते रहिए लोगों को। इनविटेशन के तरीके आपके अपलाइन के माध्यम से आपको मिलते रहते हैं। आगे की कुछ स्लाइड्स में मैं आपको इनविटेशन का 1-2 तरीका भी बताऊंगा जिनके माध्यम से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। अगला काम है हमारा प्लान प्रेजेंटेशन का। प्लान अगर आप चाहें तो 1-to-1 में भी दिखा सकते हैं, ग्रुप प्लान भी कर सकते हैं, वेन्यू का प्लान भी कर सकते हैं, डिजिटल प्लान प्रमोशन भी कर सकते हैं। 1-to-1 में जहां ग्रीन जोन है, जहां पे जाना अलाउड है, वहां पे आप मास्क लगा करके, हैंड सैनिटाइजर वगैरह साथ में रख करके आप जा करके आप 1-to-1 प्लान कर सकते हैं। जहां कहीं अगर आपके लिए फैसिलिटी है ग्रुप प्लान करने की, तो आप जो है, मैं कहूंगा कि आप जूम मीटिंग पे आकर के ग्रुप प्लान करें, फिजिकली ग्रुप प्लान ना करें। प्रमोशन प्लान जूम पे आप लोगों को बुला करके प्रमोशन प्लान कर सकते हैं। आप देवेंद्र सर का समय ले लीजिए, विपिन राठी सर का समय ले लीजिए, सर हमने 25 लोगों को इनवाइट किया है, आप सर अपना समय दे दीजिए और हम 25 लोगों को प्लान करना चाह रहे हैं। संडे के संडे वेन्यू भी चलता है और बीच में बुधवार के दिन भी और भी कई दिन वेन्यू चलता है, आप उसके लिए भी लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तरीके बहुत सारे प्लान दिखाने के, लेकिन प्लान दिखाना जरूरी है। कई लोगों को ऐसे लगता है कि बिना प्लान दिखाई ऐसे लोग ज्वाइन हो जाएंगे। आपने स्वयं भी, आपकी भी ज्वाइनिंग जब हुई थी, आपको भी किसी न किसी ने प्लान दिखाया था। बिना प्लान देखे आपने भी ज्वाइनिंग नहीं ली थी, तो आपके साथ में भी कोई भी व्यक्ति बिना प्लान देखे ज्वाइनिंग नहीं लेगा। ये हमारा बेसिक काम है, इसको हमें जरूर करना। बात करते हैं फॉलोअप की। जिन लोगों को भी हमने प्लान दिखा दिया है, उनका 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप कर लेना है। 24 से 48 घंटे के अंदर व्यक्ति का फॉलोअप इसलिए करना है कि उसकी जो मेमोरी होती है
कितना भी बुद्धिजीवी आदमी हो 48 घंटे के बाद में धीरे धीरे करके चीजों को भूलना शुरू कर देता है। आपने शोले मूवी देखी है, हो सकता है कई लोगों ने 2 बार 4 बार देखी हो, लेकिन एग्जैक्टली अगर आपसे स्क्रिप्ट लिखने के लिए बोला जाए तो आप शोले मूवी की पूरी स्क्रिप्ट एज इट इज नहीं लिख सकते, आपसे बहुत सारे सीन तो छूट ही जाएंगे, क्योंकि हम कितने भी ध्यान से उसको देखें लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। सेम हमारे प्रोस्पेक्ट के साथ में भी होता है। आपने प्लान कितना भी दमदार दिखाया हो, लेकिन 2-4 बातें उसके दिमाग में से भी निकलना शुरू हो जाती है। तो जो एक्साइटमेंट 24 घंटे के अंदर बिल्ड हुआ है, अगर आप गर्म लोहे पे चोट मारते हैं तो वो लोहे को आप किधर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब लोहा ठंडा हो जाता है तो फिर आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो जब आपने उनको प्लान दिखाया था, जितनी जल्दी आप फॉलो कर सकते हैं उतनी जल्दी आप अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं। कई लोगों को मैंने ऐसे कहते हुए सुना है, मैं तो साहब एक बार किसी को बोलता हूँ, दोबारा किसी को नहीं बोलता। अगर आप दोबारा नहीं बोलते तो आपको रिजल्ट भी ज्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस में ज्यादातर लोगों को यह देखा गया है कि जिन लोगों ने जितनी ज्यादा फॉलोअप किए उनके रिजल्ट उतने ज्यादा आते हैं। इवन अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे से कोई पूछेगा सर कब तक फॉलोअप करना चाहिए, मेरा मानना है एक बार अगर हमने किसी व्यक्ति को प्लान दिखा दिया तो वो व्यक्ति जब तक जुड़ न जाए या नहीं तो वो व्यक्ति मर न जाए तब तक उसका फॉलोअप करते ही रहना चाहिए। हमारा जा क्या रहा है, हमने प्लान दिखा दिया, इसके बाद फोन स्विच ऑफ करेगा वो कब तक करके रखेगा है? गली बदलेगा वो कब तक गली बदलेगा? हमारा क्या जा रहा है, छुप छुप के निकलेगा वो, हम तो बढ़िया बिंदास एकदम चौड़े होकर घूम रहे हैं मस्त। हमने जो बताना था वो बता दिया, और हमें नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, बोला हवा में आजा, हनुमान जी लेके आजा, भगवत गीता लेके आजा, हम तो नए नए प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, नया नया सब कुछ लेके आ रहे हैं, मस्त घूम रहे हैं। आपको आप तो देने वाले हो और गिवर एटीट्यूड के साथ में आपको मस्त रहना है। कभी भी मांगने वाले एटीट्यूड से नहीं जाना कि मैं इसे डीडी मांगने के लिए जा रहा हूं। आप उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए जा रहे हैं। सेफ शॉप कंपनी मेरी जिंदगी में आई, मैंने सेफ शॉप को कुछ नहीं दिया है, सेफ शॉप ने ही मुझे सब कुछ दिया है। तो सबसे बड़ी बात है, आप भी उसकी जिंदगी में यही बदलाव लाने के लिए जा रहे हैं जैसे मेरी जिंदगी में बदलाव आया है। तो बिंदास एकदम मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ में फॉलो करने के लिए जाना है। मैं बात करूंगा, हमारे बिजनेस के अंदर गिनी चुनी एक्टिविटी रहती है। मैं एक स्लाइड में अगर इस सारी बातों को समाप्त करूं तो आप इस स्लाइड से समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब ज्वाइन करता है तो सबसे पहले उसकी FIM करने की जरूरत होती है। FIM करने के समय में आप अगर कुछ कर सकते हैं तो सबसे जरूरी काम है उसकी लिस्ट जरूर बनवाएं। मेरा ऐसा मानना है, काफी सारे लोग, जब मैं भी फील्ड में काम करता था तो बहुत सारे लोग ये बोलते थे सर हम आपकी तरह बोल नहीं पाएंगे, हम आपकी तरह लोगों को समझा नहीं पाएंगे, हम जुड़ तो जाएंगे लेकिन आपकी तरह लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। आपको भी ऐसे बहुत सारे लोग बोलते होंगे। और मैं उसके जवाब में एक बात बोलता था कि सर आपको मेरी तरह समझाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मैं बैठा हूं, आपका काम अपनी लिस्ट बनाना है और लिस्ट बना करके आप अपने कॉन्टेक्ट वाले लोगों से मेरे से मिलवाते रहिए, बाकी का काम मैं कर दूंगा। और जैसे ही मैं ये वाली बात बोलता था सामने वाला व्यक्ति एकदम कंफर्टेबल हो जाता था, बोला इतना काम तो मैं कर दूंगा, बोला सर इतना आप कर दो डायमंड मैं बना दूंगा। आपको भी अपने नए बंदे को यही बात बोलनी है कि सर आप सबसे जरूरी काम है आप अपनी लिस्ट बनाओ। बंदे के ज्वाइन होते ही हम बहुत सारी कंडीशन डालने लग जाते। मैंने देखा है कई लोगों को DD आई नहीं, तुरंत उसको कोड ट्रेनिंग, तुरंत उसको संतोष नायर, तुरंत उसको ये सुन, ये करना है वो करना है। बंदे को काम पे तो निकलने नहीं देते, उससे पहले उसको इतने सारे उसे स्पाइडरमैन बनाने के चक्कर में रहते हैं। मेरा ऐसा मानना है पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आप उस व्यक्ति के सबसे पहले इस बात पर फोकस करो कि उस व्यक्ति का 4-6 हजार रुपए का चेक बने, साथ में रहिए आप उसके, और 4-6 हजार रुपए का जैसे ही चेक बनेगा, 2 चीज होती हैं, एक एक्साइटमेंट होता है और एक एफर्ट्स होता है। एक्साइटेड आदमी जब काम करता है तो वो कई बार उसको बढ़िया मतलब उसके नॉलेज ना हो, स्किल ना भी हो, तो भी कई बार अच्छे रिजल्ट लेके आ जाता है। लेकिन स्किलफुल आदमी अच्छे एफर्ट्स ना डाले, एक्साइटमेंट के साथ एफर्ट ना डाले, स्किल कितना भी अच्छा हो लेकिन वो रिजल्ट नहीं ला सकता। तो इसलिए व्यक्ति को एक्साइटेड रखना है, और एक्साइटेड 2 ही चीज से होता है व्यक्ति, एक आपकी कन्विंसिंग पावर से और दूसरा अपने सेल्फ अचीवमेंट से। आप उसको अच्छे तरीके से भरोसा दिला सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं कि मैं आपके साथ हूं, और ये लेकिन कुछ समय तक एक चीज रहेगी कि मैं आपके साथ हूं, उसके बाद उसके अचीवमेंट भी दिखने चाहिए। उसका आपको 1000 का भी चेक अगर आपने बनवा दिया तो उसको फिर भरोसा हो जाएगा, बोला हाँ सर में जादू है।
मैंने ज्यादातर आर्मी पर्सन के अंदर काम किया था और मेरा आर्मी एरिया के नजदीक ही मेरा रहता था कि काफी सारे लोग, हो सकता है जोधपुर से भी कोई मीटिंग में हो तो वहां पे अजमेरी लाइन एक जगह है और वहीं आर्मी के क्वार्टर्स हुआ करते थे, उसकी बगल में बीजेएस कॉलोनी थी। तो मैं बीजेएस कॉलोनी में मैं अपना रूम लेकर के रहता था और वहां से ज्यादातर जो जो एएससी की और जो सिग्नल्स की आसपास में मेडिकल कोर, ये कई सारी यूनिट्स थी, इंजीनियर्स वाले भी, और वो कई अलग अलग यूनिट से हमारे टाइगर ज्वाइन थे। वो आसपास बीजेएस कॉलोनी में रेंट पर रहते थे, तो मेरी मुलाकात किसी न किसी से हुई, किसी को 3 फीट में ले करके, किसी को कैसे न कैसे करके, ऐसे मैंने ज्वाइन करा रखा था। कई लोग अपने क्षेत्र के थे, कोई अलीगढ़ से था, कोई मथुरा से था, कोई मैनपुरी से था, कोई आगरा से था। तो इस तरीके से मैंने वहां पर टीम बना ली थी। और फिर उन लोगों का काम एक ही रहता था, उनको दोपहर में जब भी लंच का टाइम रहता था, वो लोग अपने गेस्ट को मेरे रूम पे लेके आ जाते थे और मैं वहां बैठकर दमदारी से प्लान दिखा देता था। हर एक लीडर, कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन वो अपने 1-2 गेस्ट को लेके ना आता हो। मैं एक एक दिन में टोपाज लेवल पर रहकर 40 से 50 प्लान रोज दिखाता था, 40 से 50 प्लान डेली। और आप लोग भी अगर अपने टाइगर्स को एक्टिवेट कर लो और उनकी लिस्ट पे अगर आप बोलो कि आप अपॉइंटमेंट लो, प्लान मैं दिखाऊंगा, तो एक एक टोपाज लीडर पर लीडर अगर चाहेगा तो 40 से 50 प्लान डेली कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ करना है कि उस सामने वाले व्यक्ति की लिस्ट को तैयार करवाना और खुद को तैयार रखना। लोगों को छोटा मोटा इन्विटेशन करना सिखाएं, उनको अपॉइंटमेंट लेना जरूर सिखाइए। वो जाते तुरंत लाखों की बात करेगा तो सामने वाले व्यक्ति को फाउंड नहीं होगी। आप उनको बताओ कि सर अभी लॉकडाउन चल रहा है और मोबाइल फोन यूज करके व्हाट्सएप और फेसबुक तो हम लोग वैसे भी चलाते रहते हैं, अगर हम ये व्हाट्सएप और फेसबुक के साथ साथ थोड़ा सा और अगर हम इसमें 1-2 ऐप डाउनलोड कर लें, जैसे जूम ऐप है या कुछ और है, और उसके माध्यम से 4 से 10 हजार रुपए महीने की इनकम आने लगे तो कैसा रहेगा? तो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा बढ़िया रहेगा। तो बोले चलो सर मैं आपको इसकी जानकारी दिलवाता हूँ कि ये कैसे हो सकता है। आप उनको ऑनलाइन कनेक्ट करके प्लान दिखा सकते हैं। तो ये सिंपल तरीके हैं, एकदम से 8 लाख किसी को नहीं आते। आपको सिंपल वे में उनको बताना है कि किस तरीके से इस बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है। प्लान के लिए आप तैयार रहिए, अगला काम फॉलोअप होता है, फिर डीडी की क्लोजिंग करनी है और उसके बाद फिर एफआईएम। ये पूरा एक सर्कल है, लगातार इस सर्कल को बार बार घुमाते रहने की जरूरत है और इसके अलावा हमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं होती। आप समझ लीजिए इस सर्कल में ही पूरा सब कुछ बिजनेस छिपा हुआ है। लाखों की टीम जो बनती है ये काम करने से बनती है। रेगुलर आपको बस इस सर्कल को घुमाते रहना। कोई भी व्यक्ति ज्वाइन होगा, पहले लिस्ट बनाओ, फिर उसकी लिस्ट में प्लान करो, फिर फॉलोअप, एफआईएम, कोड ट्रेनिंग, फिर उसकी लिस्ट बनेगी, प्लान, फॉलोअप, एफआईएम, कोड ट्रेनिंग। लगातार आपको बस इसको रोटेट करते रहना है और जितने अच्छे तरीके से आप इसको रोटेट करते रहेंगे उतना दमदार काम आपके साथ होता रहेगा। इनमें से कोई एक एक्टिविटी अगर छूट जाती है वही काम गड़बड़ हो जाता है। आपको हर एक्टिविटी को ईमानदारी से करना है, यही एक्टिविटी आपकी लाखों करोड़ों की टीम बनवा सकती है। अभी मैं बात करूंगा कि अगर हम लोग इस बिजनेस के पोटेंशियल को देखते हैं तो मैं बता रहा था कि अगर हम एक डिसीजन ले लें 100% यूजर बनने का तो हम इस बिजनेस से 8 लाख रुपए महीने तक जा सकते हैं। अगले 5 से 10 मिनट में मीटिंग और कंटिन्यू करूंगा और आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि आप इस बिजनेस में अगले 1 साल में या चाहे तो 1.5 साल में कैपिंग पे कैसे जा सकते हैं। आइए विचार करें। हम 2 लोगों का एग्जांपल ले लेते हैं, एक वो व्यक्ति जो मार्केट से सामान खरीदता है और दूसरा वो व्यक्ति जो सेफ शॉप से सामान खरीद करके इस्तेमाल करता है। दोनों में क्या रह सकता है? एग्जांपल के लिए कोई भी व्यक्ति है जो मार्केट से सामान खरीद रहा है, उसका एवरेज क्वालिटी के अगर वो प्रोडक्ट लेता है तो हो सकता है उसका 5,000 रुपए महीने में खर्चा चल जाता है। जो लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है वो हाथ ऊपर करके हाँ या ना में उत्तर दे सकते हैं। ऐसा हो सकता है 5,000 में खर्चा चल जाएगा? ठीक है, वेरी गुड। अगर वो वही वाले प्रोडक्ट सेफसॉप कंपनी से ले तो हो सकता है उसको यहाँ पे 7,000 रुपए खर्च करने पड़े। बात सही है? हो सकता है उसको यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट के लिए कुछ पैसे ज्यादा देने पड़े। तो यहाँ पे उसको क्या है कि 2,000 रुपए अगर वो चाहे तो मार्केट से शॉपिंग करके हर महीने के 2,000 रुपए बचा सकता है। अगर वो व्यक्ति चाहे तो 6 महीने में 12,000 बचा सकता है और वो व्यक्ति चाहे तो 1 साल में 24,000 बचा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये व्यक्ति जिंदगी भर
अपनी जेब से ही शॉपिंग करेगा, कभी भी इसके प्रोडक्ट फ्री नहीं होने वाले। ये बात सही है? 2000 तो बचा लेगा महीने के, लेकिन प्रोडक्ट कभी फ्री नहीं होंगे। अब दूसरा ऑप्शन है जो सेफ शॉप से शॉपिंग करेगा। पहली बात तो यह है कि उसको 2000 रुपए हर महीने एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि उसे 1 महीने का एडवांस राशन मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कोरियर से आता है। आपको जो प्रोडक्ट जून में यूज करना है उसको मई में ऑर्डर करना पड़ेगा, और जिस प्रोडक्ट को आपको जुलाई में यूज करना है उसको जून में ऑर्डर करना पड़ेगा। जबकि पहली कंडीशन में क्या होता है कि आपको अगर धनिया का पैकेट चाहिए तो वो लेके आ गए, हल्दी का पैकेट चाहिए तो आप वो पैकेट लेके आ गए। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको 15-20 दिन का, 1 महीने का इकट्ठा राशन मंगाना पड़ेगा। आप सेफ शॉप में ऐसा नहीं हो सकता कि एक एक पैकेट करके मंगाएं। हो सकता है जितने का आपका पैकेट ना हो उससे ज्यादा आपको कोरियर चार्ज लग जाए। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, आपको मिनिमम 4000 या उससे ऊपर का आपको ऑर्डर बनाना है। तो ये एक चीज रहेगी। दूसरी बात, अपने घर वालों को भी कन्विंस करना पड़ेगा। कई बार हमारे घर वाले भी ऐसे बोलेंगे कि भाई मैं ये वाला प्रोडक्ट यूज क्यों करूं, मेरे को तो वो वाला अच्छा लगता है, ये वाला शैम्पू ठीक नहीं लग रहा, ये वाला साबुन में क्यों, मेरे को तो लाइफ बॉय की आदत है। तो उनको आपको कन्विंस करना पड़ेगा कि ये वाले शैम्पू को यूज करने से इसमें से ज्वेलरी निकलती है, इसमें से BMW निकलती है, इसमें से पेरिस जा सकते हैं। तो उनको आपको समझाना पड़ेगा। मेरे खुद के घर वालों को मैंने यही तरीके से समझाया, वो भी समझ नहीं रहे थे। जब मैंने उनको बताया इसमें से आपको विदेश यात्रा मिलेगी, ज्वेलरी मिलेगी, अच्छे कपड़े मिलेंगे, तो वो एग्री हो गए, अभी सेफ शॉप के ही प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो आपको इन सब चीजों के लिए अपने आप को ट्रेंड करना होगा। लेकिन एक अच्छी बात ये होगी कि अगर आप यहाँ पे 2000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं तो आपको अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट भी मिलेंगे। सब्जी मंडी में अगर आप जाते हैं, एक टमाटर 20 रुपए किलो है, एक टमाटर 30 रुपए किलो है, और उसी मंडी में एक टमाटर 15 रुपए किलो भी मिल जाता है। अब इनमें तीनों क्वालिटी के प्रोडक्ट में क्या अंतर है? 20 रुपए किलो वालों में एक आध टमाटर खराब निकल सकता है, 30 रुपए किलो वालों में एक भी टमाटर खराब नहीं निकलेगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन 15 रुपए किलो वालों में क्या है, एक आधी सही होगा, बाकी सारे के सारे खराब ही होंगे। ज्यादातर ढूंढ ढूंढ करके आपको निकालना पड़ेगा कौन सा वाला सही है। और उसका नुकसान क्या है, एक तो खराब प्रोडक्ट लाए, वो मैडम काटने में उससे ज्यादा वेस्ट कर देगी। दूसरी बात, उसमें से अगर कुछ गड़बड़ भी चला गया पेट के अंदर तो कई हजार रुपए डॉक्टर को भी देने पड़ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। और उसका फर्क क्या रहता है, आप सस्ता वाला मिर्ची पाउडर ले आइए, वो उतना ज्यादा यूज करना पड़ता है, अपनी कंपनी का रहता है, जहां 2 चम्मच यूज करनी है वहां 1 चम्मच डालने से काम हो जाता है। आपको लग रहा होगा ऐसे मैं कैसे बता रहा हूँ, मैं क्या सब्जी बनाता हूँ, ऐसा मेरी मैडम ने बताया है कि ये सेफ शॉप वाले में ये बढ़िया है कि ये आधे में ही काम चल जाता है। तो इसलिए अपनी कंपनी के प्रोडक्ट में आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी, ये सबसे बड़ी बात है। अगर मैं बात करता हूं, अगर आपको सेफ शॉप कंपनी के प्रोडक्ट चाहे भले 7000 रुपए के मिल रहे हैं, लेकिन अगर ये फ्री हो जाए तो कैसा रहेगा? आपके पास में ये फ्री आने लगे, कितने लोग चाहते हैं कि सर फ्री की टेक्निक बता दो? सारे लोग चाहते हैं? चलो ठीक है। तो जो आप पड़ोस की दुकान से लेते थे वहां से कभी फ्री नहीं हो सकते, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि सेफ शॉप वाले सामान को कैसे फ्री किया जा सकता है। और ये टेक्निक आपको दूसरे लोगों को इनवाइट करने के भी काम आएगी। आप अपने स्टेटस पे लगा के रखो, मेरे घर का राशन फ्री आता है। कई लोग तो आपको पूछेंगे ऐसा कैसे होता है, बोला आजा प्लान में बताता हूं कैसे आता है। तो मैं आपको बताता हूं आपके घर का राशन फ्री कैसे होगा। ये पहले तो आप समझ लीजिए, हमारी जरूरत के प्रोडक्ट है, मैंने एक लिस्ट बना ली है। यहाँ पे पूरे प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं, जैसे ला रसोई के प्रोडक्ट है, उनमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है ला रसोई में कि जिसको हम ये कहें कि ये मेरे इस्तेमाल का नहीं है। धनिया हो, गरम मसाला हो, हल्दी हो, मिर्ची हो, चावल हो, हर चीज हमारे काम की है। तो उसकी अगर हम देखेंगे तो 2485 रुपए का है। हर्बल सोप है, मॉस्किटो मच्छर वाला तेल है, इसके अलावा हमारी क्रीम है, कंडीशनर है, बाम है, इसके अलावा ओजस ड्रॉप है, शैम्पू है, चॉकलेट ड्रिंक है, बालपोश, इसके अलावा फेस वॉश है, इसके अलावा दूसरा हमारा चारकोल वाला फेस वॉश है, रीलोड है, इसके अलावा सेफ शॉप का मास्क है। हो सकता है आप ये बोल सकते हो कि मेरे पास
भगवत गीता के लिए पैसे नहीं है, मैं साइकिल के लिए पैसे नहीं है, सूट के लिए पैसे नहीं है, लेकिन ये जो मैंने प्रोडक्ट लिखे इनके लिए कोई ये नहीं बोल सकता कि इनके लिए मेरे पास पैसे नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी जुड़ी हुई है, ये तो आपको लेने ही लेने। और ये प्रोडक्ट अगर आप लेते हो तो इनकी लगभग मैंने जो बताया आपको 7,500 नहीं बल्कि 7,000 रुपए इनकी एमआरपी बैठ रही है, 6,974। और इसका जो बिजनेस वॉल्यूम निकल के आ रहा है 64 निकल के आ रहा है। लेकिन मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूं आप समझ लीजिए, आपको क्या करना है कि सबसे पहले चरण में आपको पहले खुद से 100% यूजर बनने के बाद आपको 5 लोगों को अपनी ही तरह उनका माइंडसेट करना है, 5 लोगों को 100% यूजर बनाना है। जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी ये वाले प्रोडक्ट वो भी लें, 6-7 हजार रुपए के प्रोडक्ट वो भी अपने लिए मंगाएं। क्या ऐसा संभव है हम 5 लोगों को प्रमोशन कर सकते हैं? एक बात समझ लीजिए, बिना प्रमोशन के कुछ नहीं होता। अगर किसी के पास ग्राहक नहीं होंगे तो पंचर की दुकान भी नहीं चल सकती बिना ग्राहक के, तो सेफ शॉप कहां से चलेगी? कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है उसमें भी ग्राहक नहीं हो तो उसका भी काम नहीं चल सकता। कोई टाटा के ट्रक भी बेचता हो तो उसको भी तो ग्राहक चाहिए भाई। तो सेफ शॉप में क्या जादू मंत्र से पैसा थोड़ी आएगा, ऐसे फूंक मार दी करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं हो सकता। यहां भी ग्राहक चाहिए। और यह 100-200 की बात नहीं कर रहा, मैंने 5 लोगों की बात करी है, सिर्फ 5। आप राशन की दुकान खोल लो, 5 लोगों पर राशन की दुकान नहीं चल सकती आपकी। आप कपड़े की दुकान खोल लो, सिर्फ 5 ही ग्राहक रहे आप पे, आपकी दुकान नहीं चल सकती। लेकिन सेफ शॉप की ताकत देखो, आपने 5 लोगों को 100% यूजर बनाना है पहले चरण में। दूसरा चरण है आपको क्या करना है कि जो 5 लोग आपके साथ आए थे उनके साथ मिलकर के उनकी टीम में 4-4 लोगों को 100% यूजर और बना दो। अपने साथ 5 लोग थे और उनकी टीम में अगर आपने 4-4 लोगों को 100% यूजर बना दिया तो टोटल लोग हो जाएंगे आपके पास 20, नए 5 आपके अपने खुद के, टोटल हो जाएंगे 25। और 25 लोग 60 बिजनेस वॉल्यूम की परचेजिंग कर रहे हैं हर महीने। आपके 1500 बिजनेस वॉल्यूम होंगे और आपका चेक बनेगा 7,500 रुपए का। आपके घर पर जो राशन आ रहा था वो हो गया फ्री। अब कोई भी चावल का पैकेट पर ये ना देगा एमआरपी कितनी है, बोले मेरे घर तो फ्री आता है। ये मैं एक टेक्निक आपको बताइए, जो फ्रेशर लेवल पे है वो व्यक्ति भी अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में या मैक्सिमम 3 महीने में अपने राशन को फ्री कर सकता है। लेकिन जिनकी टीम पहले से 100 की है, जिनकी टीम पहले से 200 की है, वो चाहे तो अगले 15 दिन में अपने घर का राशन फ्री कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हमें अपने डिसीजन को बदलने की जरूरत है और रिजल्ट आपके सामने। अब आपको देखना है वहां से आपको क्या मिल रहा है और यहां से आपको क्या मिल रहा है। लेकिन ये पोटेंशियल सिर्फ इतना नहीं है, इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से दिखाता हूं कि यहां पे आप क्या कर सकते हो। ये स्लाइड आप लोगों को दिख रही होगी। सपोज दैट अगर आपने पहले स्टेप में काम किया और आपने 5 लोगों को 100% यूजर बनाया, अब 60 की जगह हमने और बिजनेस वॉल्यूम कम कर दिया, 50 मान लेते हैं। एवरेज अगर 50 बिजनेस वॉल्यूम के हिसाब से लोग आए तो आपका 250 बिजनेस वॉल्यूम बनेगा, 1250 रुपए का चेक बनेगा। अगर आप सिंगल लेग पर काम कर रहे हैं तो, दोनों लेग पर काम कर रहे हैं तो 625। सेकेंड स्टेप में अगर आप देखेंगे तो ये 5 लोग अगर 5-5 को स्पॉन्सर करेंगे तो नए 25 लोग आएंगे, टोटल यूजर 30 हो जाएंगे और आपका बिजनेस वॉल्यूम 1500, चेक बनेगा 7,500 का। चौथे स्टेप, तीसरे स्टेप में 125, टोटल यूजर 155 और आपका बिजनेस वॉल्यूम 7750 और चेक बनेगा 38,750। चौथे स्टेप में नए यूजर 625, टोटल यूजर 780, बिजनेस वॉल्यूम 39,000 और चेक बनेगा 1,95,000। पांचवें स्टेप में नए यूजर 3125, टोटल यूजर 3905, बिजनेस वॉल्यूम 1,95,250 और चेक बनेगा 8 लाख। अगर आप दोनों लेग पे भी काम कर रहे हैं तो छठवें स्टेप में 15,625, टोटल यूजर 19,530 और आपका बिजनेस वॉल्यूम होगा 9,75,500, 76,500 और आपका चेक बनेगा, बोथ लेग में काम कर रहे हैं तो भी 8 लाख। ये 6 स्टेप का खेल है। अगर आप इसे महीने के हिसाब से करते हैं तो 6 महीने में हो सकता है। आपको लग रहा है 6 महीने में नहीं होगा, आप 6-6 महीने के हिसाब से भी करेंगे तो भी 3 साल में हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है 6-6 महीने में भी नहीं होगा, 1-1 साल मान लो तो भी 6 साल में हो जाएगा। अब आपको ये देखना है, यहां पे आ जाओ वापस।
एक तरफ तो ये है 2000 रुपए बचत और दूसरी तरफ ये है 8 लाख रुपए की इनकम। आप चाहे तो धनिया के पैकेट का रेट देखते रहो, साबुन का रेट देखते रहो, चावल के पैकेट का रेट देखते रहो, और या दूसरी तरफ आपके पास ये बिजनेस वॉल्यूम है और आपके पास इस तरीके की अर्निंग है। हो सकता है आपको ये लग रहा हो ये बहुत ज्यादा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि पतंजलि 10,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर करती है। 10,000 करोड़ अगर मैंने ये अमाउंट अगर स्लाइड पे लिख दिया होता तो आधे लोग तो मीटिंग से बाहर हो जाते। क्या बात कर रहे हो सर, 10,000 करोड़, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान लीवर 80,000 करोड़ का टर्नओवर करती है। इस इंडस्ट्री के अंदर अगर हम देखेंगे पोटेंशियल अनलिमिटेड है। लॉकडाउन रहा चाहे कुछ भी रहा, लोग जान पर रिस्क लेकर के जाकर के तेल, साबुन, शैम्पू, नमक, मिर्च, धनिया लेकर के आए और आएंगे। आपका काम क्या है? आपका काम है लोगों को प्रमोशन करना, लोगों को जाकर के, ये जैसे मैंने डायग्राम बना बना करके दिखाए, ऐसे डायग्राम आपको अपनी टीम को बना करके दिखाना है और उनको बताना है। शुरुआत सबसे पहले खुद से होगी। आज से आप लोगों को वादा करना है कि अगले 1 महीने में मैं अपने घर का राशन फ्री करके दिखाऊं। 300 लोग आज इस मीटिंग में हैं। मैं अगले 2 से 3 महीने का टाइम दे रहा हूं। अगले 2 से 3 महीने में हर लीडर अपने अपने घर का राशन फ्री करके दिखाए। पहले आप अपने लेवल पे इस टारगेट को बनाओ कि मुझे अपने घर का राशन फ्री करना है। उसके बाद फिर आप अपनी टीम में फिर देखिए चमत्कार पर चमत्कार होते चले जाएंगे। फ्री करने वालों की संख्या बढ़ाते जाओ और आपका चेक का साइज लाखों में कन्वर्ट होते चले जाएंगे। पहले खुद से शुरुआत करिए। आज हमारे पास कंपनी ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है 16 जून तक, जबकि आप जहां से भी 10-20 साल से शॉपिंग कर रहे होंगे वहां से आपको फोन नहीं आया होगा कि हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं या 20,000 का चेक ले जाओ या एक वैगनआर गाड़ी ले जाओ। लेकिन सेफ्सॉफ्ट कंपनी आपको अपने प्रॉफिट में से 15% बोनस दे रही है, जो कि कहीं से भी संभव नहीं है। अगर हम लोग देखते हैं तो सेफ्सॉफ्ट हमें ऐसा मौका दे रही है। अगर आपका 1,000 का भी चेक बनेगा तो वो आपको 1150 का मिलेगा। मिल भी रहे, ऑलरेडी मिले हैं कई लोगों को, उन्होंने देखा है, इस बोनस को प्राप्त किया है। जिसका 10,000 का चेक है उसको 11,500 का होके मिला है। तो आज हमारे पास हमारी कंपनी ने पूरा दिल खोल रखा है। दोस्तों, मैंने आपको ये कैलकुलेशंस बताई हैं। अभी भी फैसला आपके हाथ में है, जिंदगी आपकी है, डिसीजन आपका है। मैंने आपको बिल्कुल बिजनेस को जीरो से, जहां से आपकी शुरुआत होती है और लाखों तक बिजनेस कैसे पहुंचता है, मैंने आपको बता दिया है। अब आपको संकल्प लेना है और आपको अपनी आदतों को बदलना है। ये बिजनेस सिर्फ आदतों को बदलने का है और आपका जीवन अपने आप बदलता हुआ आपको दिखेगा। यही मैथ है, यही इसका साइंस है, यही इसकी सब कुछ जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें हैं। इनको अमल में लाने से मेरा जीवन बदला है। आप अगर अमल में लाएंगे तो आपका भी जीवन बदलेगा। मेरी ओर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की मीटिंग का आप सभी लोग हिस्सा बने। आप लोगों ने इतनी दमदारी के साथ में मीटिंग को अटेंड किया, मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार करता हूं। आपके लिए कामना करता हूं आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। अपने अपने लेवल पर नंबर 1 बन के दिखाएं और इतिहास बना करके दिखाएं। ऐसी मेरी ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट महागुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया महागुरु जी। आपने बेशकीमती समय दिया महागुरु जी। आपने हमें रीपरचेजिंग, फैक्ट परचेजिंग सारी चीजें आपने बताई महागुरु जी। और 8 लाख रुपया, 16 लाख रुपया महागुरु जी कमाने का आपने हमें रास्ता बताया। सबसे पहले दिल की गहराइयों से महागुरु जी आप सभी का, बहुत लोगों की तरफ से महागुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद। महागुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्रेट महागुरु जी। और महागुरु जी बाद में अभी 1 मिनट, अभी सबको अनम्यूट मत करना विपिन जी। बाद में ग्रेट महागुरु जी का दिल से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देंगे। आदरणीय महागुरु जी, आपने हमें समय दिया और सच में हम लोग लकी हैं। लकी नहीं महागुरु जी, सच में ही महालकी हैं। हमें आपकी संगत मिली है, हमें आपका साथ मिला है महागुरु जी। हमें आपके साथ काम करने का मौका मिला है, हमें गर्व है, हमें प्राउड है महागुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर का, शुक्रिया भगवान। महागुरु जी आप जैसी हमें सक्सेसफुल पर्सनैलिटी और महान शख्सियत का हमें साथ मिला है महागुरु जी। मैं दिल की गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और महागुरु जी मैं सबकी तरफ से पहले मैं कमिटमेंट करना चाहूंगा महागुरु जी, सारे लोग कैंपिंग पे जाएंगे, सारे के सारे लोग टारगेट करेंगे महागुरु जी, लंदन का टारगेट करेंगे, सारे के सारे लोग महागुरु जी हम काम करके दिखाएंगे। फैक्ट परचेजिंग और
रीपर्चेजिंग महागुरु जी आपने बहुत बढ़िया हमें बता दिया, क्योंकि ये हमारी एक परमानेंट इनकम है और हम जो प्रोडक्ट घर के लेते हैं वो तो महागुरु जी लेते हैं, दुकान चेंज करनी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया ग्रेट महागुरु जी। आपने जो आज एक एक बात खुल के बता दी है, सारी चीजें बता दी है कि हम बिजी कहाँ रहते हैं, वो हमें नोट करना है, टारगेट पे हमारा फोकस होकर काम करना है महागुरु जी। और रीपर्चेजिंग क्या होती है महागुरु जी, जिसकी वजह से जीवन हमारी पीढ़ियों का भी बदल जाएगा महागुरु जी। मैं खुद कमिटमेंट करता हूँ महागुरु जी, पूरे बब्बर शेयर है महागुरु जी, अपना 100% हम लगा देंगे महागुरु जी। और सबसे पहले मैं अपने 12 घंटे का शेड्यूल महागुरु जी पूरा मेरा बना रहता है महागुरु जी, और पूरा सेट करेंगे और सारे बब्बर शेयर सेट करके दिखाएंगे महागुरु जी, और पूरे हिंदुस्तान में महागुरु जी नाम रोशन करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, दिल की गहराइयों से महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी, थैंक यू महागुरु जी।